फाइनली बीपीएससी ने 67th जो एग्ज़ाम हुआ था पीटी का उसका रिज़ल्ट दे दिया है और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये रिज़ल्ट है जो बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। और जिन जिन बच्चों को चेक करना है ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। जिनका भी रिज़ल्ट हुआ है आपके दोस्तों का या फिर जिनका भी चेक करना है, ठीक, आप चेक कर सकते हैं। और जो है इस बार जो है बीपीएससी ने काफ़ी अनसर्टेनिटी दिखाया है और ये सारे लिस्ट है। ये लगभग कितने कैंडिडेट 11,000 प्लस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, लगभग 11,607 ऐसे कुछ कैंडिडेट है जिनका मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ है। और ये जो है पूरे लिस्ट है इसमें, और जो इसका कट जो है नीचे में दिया हुआ है, जो इसका कट ऑफ दिया हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कट ऑफ का लिस्ट है और ये कट ऑफ है कि जनरल का जो कट ऑफ है काफ़ी हाई इसमें दिखाया गया है। आप देखिए कि इसमें जनरल का कट ऑफ है 113, जनरल अनरिजर्व्ड फीमेल की जो कट ऑफ है 109, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 109 मेल का, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ है 105 एंड एससी का कट ऑफ है 104, जबकि एसटी का कट ऑफ कितना है 100, और फीमेल में एक आध नंबर आगे पीछे होता है। ईबीसी का कट ऑफ है 109, जबकि ईबीसी फीमेल का कट ऑफ है 102 एंड बीसी का कट ऑफ कितना है 109 ही है, एंड बीसी फीमेल का कट ऑफ है 105, और ये बीसीएल का कट ऑफ है कितना 103 एक्सपीडिएंट फाइटर्स के जो ग्रैंड चाइल्ड है उनके 103 रहे। और जो है ये देखिए आप 113 कट ऑफ गया है इसका 113। और जो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जितने भी लोगों ने इसका जो कट ऑफ का जो प्रेडिक्ट किया था वो उन्होंने बताया था कि 104 से लेकर के 105 या 6-7 तक ऐसा ही रहेगा, मतलब जो जनरल का कट ऑफ है। लेकिन बीपीएससी ने इतना ज़्यादा कट ऑफ प्रेडिक्ट दिया है, तो ये मतलब लोगों के जो बॉल जो होता है सिर के ऊपर से जा रहा है कि भाई इतना कैसे कट ऑफ आ गया। ये हाईली अनएक्सपेक्टेड है। जो हमारे जो छात्र नेता जो है दिलीप सर, तो वो सबके साथ गए थे रिजल्ट के लिए कि कितने बजे रिजल्ट देगा, तो वहाँ पे बीपीएससी ऑफिस के सामने, तो उनका ये कहना है कि ये जो रिजल्ट दिया है 113 जो कट ऑफ है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर सही तरीके से फेयरली अगर एग्ज़ाम लिया है एंड फेयरली अगर क्या हुआ है कॉपी चेक हुआ है, तो ये 113 कभी जा ही नहीं सकता कट ऑफ, क्योंकि उतना भी इजी पेपर नहीं था। जो लोग कहते हैं कि उतना ज़्यादा पेपर इजी था या फिर कुछ, इसमें ये कहा जा रहा है उनके द्वारा कि इसमें धांधली हुआ है और कुछ ना कुछ इसमें साठगांठ था, क्योंकि जो था 14 नवंबर को पेपर का रिजल्ट देना जो था, तो आपने दिया है 17 को, और इतना नाटक करने के बाद ही रिजल्ट दिया है, तो इसमें कोई तो कुछ ना कुछ तो एंगल आपने यूज किया है। आपने इन सब चीज़ों का जवाब देना होगा कि इतना क्यों ज़्यादा लेट हुआ है या फिर क्या इशू था, क्योंकि स्टूडेंट के साथ इतना जो है टीज़ किया गया बहुत ज़्यादा। क्या हर एक टाइम में कि नोटिफिकेशन कभी रिलीज़ कर रहे हैं कभी नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ भी नहीं, बयानबाजी चल रहा है, कहाँ पे सोशल मीडिया पे चल रहा है, कोई भी रिपोर्टर चले आ रहे हैं उनके साथ बयानबाजी हो रहा है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई भी रियल जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आ रहा है। ये 3-4 दिनों से जो भी है रिजल्ट लेट आने की जो खबर आ रहा था न्यूज़पेपर वगैरह से, लेकिन जो है आयोग के सामने कुछ भी नहीं कह रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ों का है कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी जो सही तरीके से जो रखा गया था उसमें कहीं ना कहीं मतलब लोगों को फ्लोज लग रहा है। तो और जो रियल जो स्टूडेंट है, आई थिंक मेरे को भी लगता है कि इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, हाई है। और देखना पड़ेगा कि आगे जो बीपीएससी का जो नेचर होगा वो किस तरीके का होगा, या फिर जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है उसमें किस तरीके का क्या रहेगा, वो आगे जो है देखने वाला ही होगा। और जो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है ये जो बीपीएससी 67th में, तो अभी 68 का जो है अभी वैकेंसी आने वाली है, आप उसका फॉर्म फिलअप कर देना। एंड जो है जिन्होंने बीएसएससी और सीजीएल का जो फॉर्म भरा है तीसरा वाला, तो आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि वो दिसंबर में होना है, तो आप उनको अच्छे से तैयारी करें। और जिन लोगों का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो ज़्यादा मायूस नहीं होना है, क्योंकि जो है हम कुछ भी चीज़ करते हैं उसमें क्या होता है, या फिर हम उसमें सक्सेस हो जाते हैं या फिर हम फेल हो जाते हैं। मतलब हम कुछ तो कर रहे हैं, मतलब हमारे अंदर उतना गट्स तो है कि हम उन चीज़ों से डर रहे हैं। मतलब आप इन चीज़ों से ये सीख ले कि आप रेगुलर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे एवरी डे, यू रीड एवरी डे, दैट विल कन्वर्ट इन टोटल इन योर सक्सेस। आप जो भी आपका जो स्टडी से रिलेटेड जो गोल है ना, कि आपको आईएएस बनना है, कुछ भी निकालना है, यूपीएससी पीसीएस देना है,
या फिर किसी स्टेट पीसीएस को निकालना है, एसएससी देना है, बीएसएससी देना है, तो आप क्या करें, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, आप अपना पढ़ना नहीं छोड़ें। तो आपका जो पढ़ना है, वर्क क्या है, वर्क एक्चुअली क्या है, मोटिवेशन है। तो आप उन चीज़ को कायम रखें, कहीं भी आपको क्या डेविएट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं आना है। थोड़ा सा डिप्रेशन आता है तो इट्स ओके, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को डिप्रेशन थोड़ा आना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आना भी आपका ये गलत है। तो आप इन चीज़ों से भागे नहीं, इनका सामना करें। आगे जितनी भी चीज़ों पे आप जो अटैम्प्ट देने वाले हैं, तो प्रिपेयर होके जाए, अच्छे से प्रिपेयर हो, अच्छे से प्रिपेयर हो, और जो है मतलब फुल जो आप दे जिस भी एग्ज़ाम को, तो ये समझ के दे कि ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट होने वाला है, जो नेक्स्ट टाइम हमें इन चीज़ को रिपीट नहीं करना है। क्योंकि जब भी आप जिस चीज़ को भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो ये सोच के दीजिए कि ये लास्ट अटैम्प्ट होगा, और उसको फुल एंजॉय कीजिए। अभी फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम होने होगा फिर 27 मई को, तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर यूपीएससी के लिए लग जाइए, क्योंकि बीपीएससी तो आपका नहीं हुआ, एंड बीपीएससी 68 भी होने वाला है। तो आप मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर फ्लैक्चुएट मत होइए, आपका गोल जो है शुड बी टारगेटेड, शुड बी फोकस्ड। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनको लग रहा था कि काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उनको हो जाएगा, लेकिन उन लोगों का भी नहीं हुआ है, और कुछ लोगों का हो गए हैं। जिन लोगों का भी हुआ है उनको बहुत ज़्यादा ही बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स है। और जिनका नहीं होना हुआ है, मेरे को पता चल रहा है कि वो लोग काफ़ी सैड हैं, वो तो है ही, क्योंकि सैड होना भी बनता है, क्योंकि अब भैया आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था, आपने दिया था एग्ज़ाम और आपने एक्सपेक्ट किया था, आपका नहीं हुआ, तो सैड होना तो बनता है इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, तो उन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। लेकिन हाँ, बीपीएससी में हमेशा क्या होता है कि लो हैंगिंग क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो आप उन चीज़ों को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये सारे मिस्टेक्स कभी नहीं करना है। ये सारे से क्या होता है कि बहुत इजी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपको पढ़ते ही आंसर मिलते हैं और उन चीज़ों को आपको गलत करके आते हैं, तो वो सारी चीज़ें कभी नहीं करना है। आप उन चीज़ों को प्रिपेयर हो जाइए पहले से कि वो सारे गलती नहीं करना है। प्रैक्टिस कीजिए, एनसेट्स लगाइए, एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड रिकॉल कीजिए, आप जो घटना चक्र की बुक है उसको पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें, रीड करें, एंड ऑल